फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जैसा कि मैं आपको इंग्लिश टीच कर रहा हूँ 0 लेवल से। फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको टीच कर दिया है दिस और दैट, और मैंने सेकंड चैप्टर भी आपको दीज और दोज टीच कर दिया है, और हम थर्ड चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। वो थर्ड चैप्टर आज मैं टीच करूँगा। तो चलिएगा थर्ड चैप्टर की ओर आगे चलते हैं। ये रहा आपका थर्ड चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। आपको सिर्फ डेली मेरा एक चैप्टर जो आएगा, यानी कि जो वीडियो आएगी वो देखनी है। श्योरली आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे और इंग्लिश में काम करना भी सीख जाओगे। तो ये रहा चैप्टर 3। इसमें आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, देखिएगा, इज, एम, आर, वॉज और ये वेयर। इसको कोई वेयर बोलता है, कोई वर बोलता है। ओके, तो आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि जनरल रूप से जब हम छोटी सी बात कहना चाहते हैं, मैं तो ठीक हूँ, तो ऐसे बोलना है, तो इसमें बोलेंगे आप पापा घर पर हैं, तो इसमें आप इसको भी स्पीक करेंगे। सर जी कमरे में हैं, तो भी इसमें आप यही करेंगे, मैं बहादुर हूँ, वह चालाक है। ऐसी बातें जब आप बोलना चाहेंगे तो आपको इज, एम, आर, वॉज, वेयर का ही प्रयोग करना होगा। तो आज हम ऐसी बातों को बोलना सीख रहे हैं। चलिएगा एक्शन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। पहले मैं ये बता दूँ इनका मीन क्या है इन हिंदी। अगर आप गांव से हैं तो आप इजीली वैसे सीख जाएंगे। मैं इस तरीके से आपको टीच कर रहा हूं कि आप ज़रूर सीख जाएंगे। तो आप देखिएगा, ये रहा इज़। इज़ माने होता है, इसमें दिया एम, एम माने होता है हूँ। ये दिया आर, आर का मीनिंग अगर दो जगह होता है आर, एक तो हैं होता है और इसी को हम हो भी बोलते हैं, यानी कि आर जब आएगा तो हैं और हो होगा। उसके बाद इसमें दिया वॉज, वॉज यहाँ लिखे दे रहा हूँ। वॉज दो होते हैं इसमें, वॉज था और थी। ओके, और आपका इसमें रहता है वेयर, वेयर या वर, ये था थी, और इसका सेकंड मीनिंग होता है थी। अब आप समझ लिए, इज ये होता है, एम ये होता है हूँ, आर ये होता है हैं और हो, वॉज ये होता है था और थी, ये होता है वेयर यानी वर, थे और थी। अब हम इनको प्रयोग कैसे करेंगे, यानी कि बोलना कैसे है, कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये सीखते हैं। तो आइएगा सीखते हैं। ये रहा एक्शन नंबर फर्स्ट। एक्शन का मतलब, मैंने आपको एक्शन का मतलब बता दिया था कि हम जो कार्य करते हैं उसको कैसे करना है, यानी उसका क्या सिस्टम है, वो सिस्टम हम लिखते हैं। पहले आप जो व्यक्ति होगा, यानी व्यक्ति और जानवर कोई भी होगा, पक्षी हो सकता है, वो सब्जेक्ट में आएगा। उसके बाद इज, एम, आर लगाएंगे। ओके, इज, एम, आर, और वॉज, वेयर लगाएंगे। ओके, वॉज, वेयर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो बाकी का हिस्सा रह जाएगा वो ऑब्जेक्ट में आएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, स्पीक करते हैं। ओके, कैसे बनाना है और कैसे स्पीक करना है, ये दोनों ही बातें हम यहाँ सीखें। फर्स्ट नंबर मैं लिखने जा रहा हूँ, वो कहते हैं आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। अब इसका हिंदी मीन क्या है, हिंदी में क्या है, बोल तो दिया आई एम हैप्पी, तो इसका हिंदी मीन होता है मैं खुश हूँ। सबसे पहले मैं की हमने इंग्लिश लगाई आई, फिर उसके बाद हमने हूँ की लगाई एम, फिर उसके बाद हैप्पी लगाई यानी कि खुश की। अब बोलेंगे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। उसके बाद सेकंड चलते हैं, फादर इज एट होम। ये रहा फादर इज एट होम, पापा जी घर पर हैं, यानी पिताजी घर पर हैं। फादर इज एट होम, तो हम लिख लेंगे पिताजी घर पर हैं, घर पर
हैं। यहाँ पर देखिएगा आप, सबसे पहले फादर यानी पिताजी की, उसके बाद हैं का मतलब सम्मान के लिए, इसलिए इज लगाएंगे क्योंकि हमारे पिता सिंगल होते हैं, इसलिए हम है ही लेंगे। उसके बाद इज, उसके बाद हमारा पर आ गया, उसके बाद एट यानी कि अब हो गया घर यानी कि होम। इसमें दो होते हैं आप जानते हैं, एक होता है हाउस और एक होता है होम। अब ये दो होते हैं। जो हमारे पेरेंटल घर होते हैं यानी कि माता पिता से जो हमको मिलता है वो होता है होम, अपना निजी का होता है। हाउस ये हम रेंट पे रहते हैं, वहाँ भी उसको भी हाउस बोलते हैं। जब हम यानी नया घर और भी बनाते हैं तो उसे हम हाउस बोलते हैं, और हमारा जो पुरखों से चला आता है उसे हम होम बोलते हैं। ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम 4 एक्शन में लेंगे, आपका 3 हो गया। अब हमको क्या करना है, इज़ हो गया और एम हो गया। अब हम आर को लेते हैं। ओके, तुम चालाक हो यानी कि यू आर क्लेवर, यू आर क्लेवर यानी कि तुम चालाक हो। वैसे ही ट्रांसलेट करना है, जैसे कि तुम है तो यू, फिर उसके बाद हो की आ गई आर, उसके बाद चालाक की आ गई क्लेवर, यू आर क्लेवर। उसके बाद 4 नंबर पर आ जाइए। 4 नंबर में हम लेते हैं बॉज और बेयर में। तो बॉज वह कमरे में था, वह कमरे में था यानी अब नहीं है, था। ओके, तो फिर आपका वह कमरे में था। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंग्लिश, ही वॉज इन द रूम। ये हो गया, ही वॉज इन द रूम, वह कमरे में था यानी वह कमरे में था। ये रहे आपके 4 सेंटेंसेस। अब हम दोबारा से रिवीजन करते हैं इसका, यानी कि इसको रिवाइज करते हैं कि कैसे बोलना है। पहला है आई एम हैप्पी, दूसरा है फादर इज एट होम, तीसरा है यू आर क्लेवर, 4th नंबर है ही वॉज इन द रूम। अब हम हिंदी में कैसे है, आई एम हैप्पी मैं खुश हूँ, फादर इज़ एट होम पिताजी घर पर हैं, उसके बाद यू आर क्लेवर तुम चालाक हो, ही वॉज इन द रूम वह कमरे में था। यानी कि ये रहा आपका एक्शन नंबर फर्स्ट। हमने फर्स्ट एक्शन सीख लिया। जब हमको सामान्य बात करनी है यानी सिंपल वे में बात करनी है तब हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे मम्मी रसोई में हैं ऐसी बात करनी है, जैसे मैं बीमार हूँ तो ऐसी बात करनी है, जैसे आपका वह चालाक है तो हम ऐसी बात करेंगे, इसमें करेंगे। वह घर पर था, वह मंदिर में था, वे बहादुर थे। ऐसी बातों को जब हम ट्रांसलेट करना है तो आप इस एक्शन को फॉलो करेंगे और आसानी से आप उसे ट्रांसलेट कर लेंगे। अच्छा भाई, अच्छा हम 4 तक हो गए, हमारा ये वेयर रह गया तो हम वेयर को पढ़ाते हैं। ओके, यानी कि वर। चलिए उसे भी देखते हैं। आप पढ़ते रहिएगा, आप सीखते रहिएगा और बार बार चैनल को इधर उधर सब्सक्राइब करवाते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। गांव की तरफ आप जो मतलब बच्चे हैं अनपढ़ हैं या फिर मतलब कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, उनको इस चैनल से सब्सक्राइब ज़रूर करवाइएगा। वह गांव पर जो बच्चियां होती हैं गांव में वो यानी कि शहर में नहीं आ पाती हैं पढ़ने के लिए, तो फिर वो मोबाइल पर यूट्यूब पर ये आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं, इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है। तो आइएगा, अब हम नंबर पे चलते हैं। 5th नंबर यानी वेयर रह गया है। वो कहते हैं दे वेयर या वर ब्रेव। ओके, दे वर ब्रेव, दे वेयर ब्रेव, ये इसका उच्चारण दोनों ही तरीके से किया जाता है। तो अब हम इसको लिखते हैं वे बहादुर थे। ये रहा लास्ट, यानी कि हमने इज
एम आर वॉज वेयर, यानी सभी को प्रयोग करना सीख लिया। यानी कि हम जब सिंपल बात करेंगे तो ऐसे करेंगे। अब हम चलते हैं जब हमको मना करना है, जब हमको नेगेटिव में बात करनी है तब कैसे करेंगे। तो एक्शन नंबर हम सेकंड पे चलते हैं। ओके, आइएगा एक्शन नंबर सेकंड, ये रहा एक्शन सेकंड। चलिएगा, इसकी बात होती है अब एक्शन सेकंड। इसमें हमको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है। इसको शॉर्ट में लिख दिया है, आप शॉर्ट में समझ सकते हो। उसके बाद इज, एम आर वॉज वेयर, फिर उसके बाद हमें नॉट लगाना है। नॉट के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। यहाँ तक बात हो गई। सब्जेक्ट इज, एम आर वॉज वेयर, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें मना करना है। मैं खुश नहीं था, मम्मी घर पर नहीं है, पापा बाजार में नहीं है, दीदी कमरे में नहीं है, ऐसी बातें करनी है। वो है चालाक नहीं था, भैया होशियार नहीं था, ऐसी बातें जब हमको करनी है तब हम इस एक्शन को फॉलो करेंगे। तो आइएगा फॉलो करते हैं इस एक्शन को। स्पीक, फर्स्ट नंबर एक्शन, ही इज नॉट ब्रेव। ये आर बना हुआ, दो तरह से आर बनता है, एक ऐसे और एक ऐसे। तो मैं कभी ऐसे बनाता हूँ, कभी ऐसे बना देता हूँ, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और ये रहा आपका ब्रेव। आप बोलते हैं ही इज़ नॉट ब्रेव, ही इज़ नॉट ब्रेव, यानी कि ये है आपका हिंदी में वह बहादुर नहीं है, वह बहादुर नहीं है। हो गया, यानी कि ही इज़ नॉट ब्रेव। ओके, ये रहा। अब बनाएंगे कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट वो है कि ही, है कि इज़, नहीं की नॉट इसकी, उसके बाद बहादुर की ब्रेव। हो गया ख़त्म। उसके बाद सेकंड पर चलते हैं, यानी कि इज़ हो गया एम, आई एम नॉट इन कॉलेज, आई एम नॉट इन द कॉलेज। ओके, मैं कॉलेज में नहीं हूँ। अब स्पीक करना, आई एम नॉट इन द कॉलेज, आई एम नॉट इन द कॉलेज। द हटा के भी बोल सकते हैं, आई एम नॉट इन कॉलेज। ओके, रॉन्ग हो जाता है मगर स्पीकिंग में चला लेते हैं। ओके, मैं विद्यालय या कॉलेज मैं नहीं हूँ। ये रहा आपका। ओके, अब हम थर्ड नंबर पर चलते हैं। आप समझ गए हैं, ये रहा आर। ओके, दे आर नॉट माई फ्रेंड्स। ये रहा है, दे आर नॉट माई फ्रेंड्स, यानी कि वे मेरे मित्र नहीं हैं, वे मेरे मित्र नहीं हैं। ये रहा है। अब हम स्पीक कैसे करें, दे आर नॉट माई फ्रेंड्स, दे आर नॉट माई फ्रेंड्स। ओके, अब हम चलते हैं फोर्थ पर। देखिएगा, वॉज है, शी वॉज नॉट हियर, शी वॉज नॉट हियर, वह यहाँ नहीं थी, वह यहाँ नहीं थी। अगर बड़ी हैं, तुमसे ज़्यादा एल्डर हैं, तो आप बोलते हैं वह यहाँ नहीं थी। अगर एल्डर नहीं है तो वह यहाँ नहीं थी, है ना। उसके बाद फिफ्थ नंबर, ये रहा आपका वेयर। वी आर नॉट सैड। ओके, हम दुखी नहीं थे, वी वर नॉट सैड। ओके, हम
दुखी नहीं थे। एक बार रिपीट करते हैं। ही इज़ नॉट ब्रेव, वह बहादुर नहीं है। आई एम नॉट इन द कॉलेज, मैं कॉलेज में नहीं हूँ। दे आर नॉट माई फ्रेंड्स, वे मेरे मित्र नहीं हैं। शी वॉज नॉट हियर, शी वॉज नॉट हियर, वह यहाँ नहीं थी। वी वर नॉट सैड, हम दुखी नहीं थे। वी वर नॉट सैड। ओके, ये रहा आपका जब हमको मना करना है, ये निगेटिव एक्शन कहलाता है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर यानी कि टॉकिंग एक्शन पर। कन्वर्सेशन कैसे करना है, आइएगा सीखते जाइएगा और अपने जलवे दिखाते जाइएगा, बढ़ते जाइएगा, आगे इंग्लिश में बोलना सीखते जाइएगा। और मैं कोशिश करता रहूँगा कि आप सीखते जाएं। और अगर आप भूल जाते हैं तो वीडियो को बार बार देखें, आ जाएगा। और फिर भी अगर कोई भी बात ऐसा मन को छू रही है और ऐसा कचोट रही है, तुमको पूछना है, तो आप कमेंट में लिख दें, तो जैसा आप पूछेंगे उसका जवाब मैं देख लूँगा, फिर उसके बाद वैसी वीडियो बना दूँगा। इसके बाद वैसे तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़े और मैं आपको सब कुछ सिखा दूँ ईजी वे में। ये रहा आपका टॉकिंग एक्शन, जिसे हम एक्शन नंबर 3 में लेते हैं। एक्शन 3 और 4 ये टॉकिंग यानी कन्वर्सेशन के काम आएगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, इज एम आर में से एक बोलना है, इज एम आर ये लगाना है। ओके, फिर इसी के साथ वॉज वर्ब भी होगा। फिर हमको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। फिर एक बार बता देता हूँ, सब्जेक्ट का मतलब होता है इसमें कोई व्यक्ति, जानवर या फिर पक्षी। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो शेष रह जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। और इज एम आर वॉज वेयर इनके सारे मीनिंग्स मैंने शुरू में ही लिखा दिए हैं, आप उन्हें रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम टॉकिंग करना सीख रहे हैं, एक्शन करना सीख रहे हैं, स्पीक। चलिए भाई टॉकिंग करते हैं, बोलना सीखते हैं यानी कि कन्वर्स करते हैं। दो लोग कैसे बात करते हैं वो सुनिएगा। हैं फर्स्ट नंबर, आर यू हैप्पी। हम पूछ रहे हैं क्या तुम खुश हो, आर यू हैप्पी। वो आंसर दे रहा है। अब आंसर कैसे देगा, ये यस या नो में दिया जाता है। वो अगर खुश है तो बोलेगा यस, अगर वो नहीं खुश है तो बोलेगा नो। ओके, आर यू हैप्पी, वो बोलेगा यस, अगर वो खुश नहीं है तो बोला नो। ओके, सेकंड नंबर, इज मदर इन किचन, KITCHEN। जब आप ग्रामेटिकल देखेंगे तो दा लगेगा, यहाँ इन द किचन होता है। स्पीकिंग में आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, इज़ मदर इन किचन, क्या मामा किचन में है। तो आप मतलब पूछना चाह रहे हैं, तो दूसरा कैसे जवाब देगा, अगर किचन में है वो तो बोलेगी यस और नो, अगर नहीं है तो नो, और अगर हैं तो यस। आइएगा थर्ड नंबर, वो आर हो गया, इज हो गया, एम में आता है MI स्मार्ट। मेरे ऊपर समझ लिया आप, MI स्मार्ट। आपका आंसर क्या है आप बता दीजिए। अगर मैं स्मार्ट लग रहा हूँ तो आप बोल दीजिए यस, अगर मैं स्मार्ट नहीं हूँ तो फिर आप बोल लीजिए नो। यानी कि आपका आंसर क्या रहेगा, यस, और ये रहा नो। ओके, ये रहा आपका फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में देखें आप, ये वॉज वेयर 2 रह गए हैं, वो भी सुने। वॉज ही क्लेवर, वॉज ही क्लेवर, क्या वह चालाक था। अगर तुम्हें लग रहा है वो चालाक था, यस, नहीं लग रहा तो नो, तो यस और नो। ये रहा आपका आंसर। अब लास्ट आंसर लिखिएगा, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। ओके, वो बोलता है
वर गेस्ट्स। गेस्ट मीन्स होता है रिलेटिव, यानी कि संबंधी रिश्तेदार होते हैं, वो होते हैं गेस्ट। वर गेस्ट्स एट होम। ओके, क्या रिश्तेदार घर पर थे? तो आंसर देखिएगा, वो अगर रिश्तेदार थे तो बोलो यस, अगर नहीं थे तो नो। आंसर ख़त्म हो गया। यानी कि बिल्कुल सिंपल वे में, यानी कि बिल्कुल छोटा सा आंसर है। वो बोलता है वर गेस्ट एट होम, तुम बोले यस, अगर थे, नहीं है तो नो। ओके, ये रहा आपका टॉकिंग एक्शन। जब हम क्या से बात करना चाहते हैं, क्या से शुरू करके बोलना चाहते हैं, तो आपको इज एम आर, वॉज वर ये लगा के बोलना होगा। एम आई लुक, वो एम आई स्मार्ट, क्या मैं सुंदर हूँ। जैसे आपका किसी चीज़ के बारे में पूछना है, इज़ इट गुड, तो आप ऐसे बोलते हैं इज़ इट ब्यूटीफुल, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। ये रहा आपका आंसर और क्वेश्चन। अब हम चलते हैं टॉकिंग एक्शन, यानी कि अगले एक्शन पर, जो 4th नंबर एक्शन है। हमारा 4th नंबर एक्शन रहेगा। आप सीख रहे हैं, मुझे भरोसा है, कॉन्फिडेंट हूँ मैं कि आप सीख जाएंगे, और मेरा भरोसा आप तोड़ेंगे नहीं। बार बार देखिएगा, बार बार वीडियो देखिएगा, आप निश्चय, यानी कि श्योर है कि आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ओके, आइएगा, अब हम एक्शन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 नंबर, इसमें हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन वर्ड लगाना होता है पहले, फिर उसके बाद इज, एम, आर, वॉज और वेयर लगाना होता है, फिर सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना होता है। ये क्वेश्चन मार्क भी लगाना था, बोलना नहीं होता, सिर्फ लगाना होता है क्वेश्चन मार्क। अब हम स्पीक करते हैं। ओके, इसमें क्वेश्चन वर्ड लगाने होते हैं। मैं आपको क्वेश्चन वर्ड बता दूंगा, लिखा दूंगा अभी। मैंने वीडियोज़ में नहीं लिखाए हैं, जो अभी मैंने दिस दैट पढ़ा दिया उसमें भी नहीं लिखाया, दिस दो पढ़ा दिया उसमें भी नहीं लिखाया। इज एम आर इसको भी कंप्लीट कर दे रहा हूँ। इसके लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन वर्ड ज़रूर लिखा दूंगा, जिससे आप टॉकिंग करते वक्त कहीं भूल ना जाओ इसकी अंग्रेज़ी क्या होती है। ओके, टेंशन ना लें, डोंट वरी, आई विल टेल यू एवरीथिंग, आई विल टेल यू ऑल स्टेप्स। ओके, आइएगा नंबर 1, वेयर इज माई ब्रदर। आप अपने भाई के बारे में पूछ रहे हैं, किसी से दूसरे से पूछ रहे हैं, तो बोल रहे हैं आप वेयर इज माई ब्रदर, मेरा भैया कहाँ है, वेयर इज माई ब्रदर। तो आंसर देखिएगा, वो जो दूसरा कैंडिडेट है वो आंसर कैसे देगा। तुमसे कोई पूछ रहा है तो तुम आंसर कैसे दोगे, आप बोलोगे ही इज़ इन मार्केट। अगर वो मार्केट में है तो मार्केट बोलोगे, वो गार्डन में है तो ही इज़ इन गार्डन, और कहीं या ही इज़ ऑन रूफ, छत पे है, या कहीं भी है, आपको प्लेस का नेम प्रीपोजिशन के साथ बोलना है। ही इज़ इन मार्केट। ओके, वो पूछ रहा वेयर इज़ माई ब्रदर, मेरा भाई कहाँ है, तुम आंसर दे रहा ही इज़ इन मार्केट, वो मार्केट में है। अब क्वेश्चन, अब हम स्पीकिंग कैसे हैं, वेयर इज़ माई ब्रदर, तो वो आंसर दे रहा ही इज़ इन मार्केट। ओके, आइएगा सेकंड पे चलते हैं। उसने पूछा, ये जनरल आप क्वेश्चन सभी लोग जानते हैं, इसका आंसर भी जानते हैं, चाहे वो गांव में रहते हैं चाहे शहर में रहते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो मूवीज़ में भी अक्सर कर ये बोला जाता है हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हो। वो आंसर देता है आई एम फाइन। सभी लोग फाइन बोलते हैं, कोई भी ये नहीं बोलता है कि आई एम नॉट फाइन या आई एम सैड, आई एम वरीड, ऐसा कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ फाइन, यानी कि वो कितना भी सैड है तो भी आई एम फाइन। ओके, ये रहा। अब आता है थर्ड नंबर, हु इज़ विद यू, हु इज़ विद यू, आपके साथ कौन है, आपके साथ कौन है, हु इज़ विद यू। तो आप आंसर दे रहे हैं दीज इज़ विद मी, मदर इज़ विद मी, फादर इज़ विद मी, यानी कि आपने बोला मदर इज़ विद मी, मदर इज़ विद मी। ओके, आइएगा, ये है फोर्थ नंबर।
आगे बढ़ते हैं। उसने पूछा आपका विच इज़ योर्स, विच इज योर्स यानी तुम्हारी कौन सी है। तो आंसर देना चाह रहे हैं, आप दे रहे हैं इट इज़ माइन, यह वाली मेरी है। विच इज़ योर्स तुम्हारी कौन सी है, आप बोलें इट इज़ माइन, यह मेरी है। आगे ये रहा हाउ, व्हेन वर यू ऑन बस स्टॉप, आप बस स्टॉप पर कब थे। कभी देखा होगा तो उसने पूछ लिया, अच्छा ये बताओ आप बस स्टॉप पर कब थे। तो पूछा व्हेन वर यू ऑन बस स्टॉप, वो आंसर दे रहा है कि मैं शाम को था। इट्स मीन्स आई वॉज इन इवनिंग, आई वॉज इन इवनिंग। ये रहा आपका आंसर, मैं शाम को था, आई वॉज इन इवनिंग। ये आंसर्स रहे आपके। मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है, उसके बाद इज़म आर में से वॉज वर में से एक लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। फिर देखिएगा आप आंसर और क्वेश्चन दोनों ही बताता हूँ। वेयर इज़ माई ब्रदर, मेरा भाई कहाँ है। आंसर ही इज़ इन मार्केट, वह बाज़ार में है। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। हाउ आर यू, तो बोलते हैं आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। ये आंसर्स रहे। आंसर्स ओके। हाँ सेकंड हो गया। थर्ड, हु इज़ विद यू, तुम्हारे साथ कौन है। मदर इज़ विद मी, मेरे साथ माँ है। विच इज़ योर, तुम्हारी कौन सी है। इट इज़ माइन, ये वाली मेरी है। वैन वर यू इन ऑन बस स्टॉप, वैन वर यू ऑन बस स्टॉप, बस स्टॉप पर तुम कब थे। आई वॉज इन इवनिंग, मैं शाम को था। ये रही आपकी आज की वीडियो। आज का जो चैप्टर था वो ये रहा, और नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन वर्ड जो मैंने कहा था वो लिखा देता हूँ, वो आप नोट कर लीजिएगा, आप नोट्स बना लीजिएगा, जिससे आप आसानी से, कभी कभी होता है कि यूट्यूब नहीं चल रहा है या और कोई चीज़ यानी मोबाइल ख़राब हो गया, 1 महीने नहीं सही करा पा रहे हैं, तो नोट्स बने होंगे तो आसानी से पढ़ सकते हैं। एक नोटबुक बढ़िया सी खरीद लीजिएगा, उस पर नोट्स धीमे धीमे जो भी चैप्टर्स मैं पढ़ा रहा हूँ उनके नोट्स बना लीजिएगा। फिर उसके बाद अगर मोबाइल भी दूर हो जाएगा, माने कि तुम्हारा मोबाइल ख़राब हो गया, दूसरे के मोबाइल से आप नोट कर लेंगे, तो फिर आपका चलता रहेगा आपका क्रम, यानी कि आपका क्रम नहीं टूटेगा, तो आप निश्चय रूप से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। चलिए क्वेश्चन वर्ड्स पे चलते हैं। ओके, आज सारे क्वेश्चन वर्ड लिख लीजिएगा जो कि आपके होते हैं। ये रहा क्वेश्चन वर्ड्स, चलिए आज लिखा देते हैं। ये रहा हाउ, हाउ मीन्स होता है कैसे। ये रहा व्हेन, व्हेन मीन्स होता है कब। हाउ व्हेन। ये रहा व्हाई, वाई मीन्स होता है क्यों, क्यों रहा। ये रहा वेयर, वेयर मीन्स होता है कहाँ। ये होता है व्हाट, व्हाट मीन्स होता है क्या। अब आ गया हाउ, हो गया हो, वो माने होता है काउन, काउन। ये होता है विच, विच माने होता है कौन सा, और ये होता है कौन सी और कौन से। सभी के लिए आपका विच का प्रयोग करते हैं, विच लगता है कौन सा, कौन सी, कौन से में। आगे आ जाइएगा। ये रहा आपका हुज, आज सभी लिखा दे रहा। हुज माने किसका, किसकी, किसके, किसका, किसकी, किसके। ओके, हुज मीन्स किसका, किसके, किसके। अब आता है वन, हुज हो गया। हाउ मैनी,
हाउ मैनी माने होता है कितना, सॉरी कितने, और कितनी। अब आता हाउ मच, ये रहा हाउ मच कितना, कितनी। इसमें देखो बिंदी लगी है, इसमें बिंदी नहीं है, आप ये ध्यान रखना। बिंदी वाला होता है हाउ मैनी लगा होता है, और जिसमें बिंदी नहीं होता है उसमें हमारा हाउ मच रहता है। हो गए। ये रहा। अब आता है व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, किस प्रकार की, किस प्रकार की। ओके। ये है आपके हाउ मीन्स कैसे, वाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, व्हाट मीन्स क्या, हु मीन्स कौन, विच मीन्स कौन सा, कौन सी, कौन सी, हुज मीन्स किसका, किसकी, किसकी, हाउ मैनी मीन्स कितने, कितनी, हाउ मच मीन्स कितना, कितनी, व्हाट टाइप ऑफ मीन्स किस प्रकार की। ये रहे आपके वर्ड, यानी कि इनको क्वेश्चन वर्ड बोला जाता है। और जब आप क्वेश्चन आंसर किसी से यानी टॉकिंग करेंगे तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर स्पीकिंग। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे।